कर परसों हम लोगों के यहाँ मीटिंग भी थी। और देखिए एक चीज मैं बता दूं यहीं पे, थोड़ा सा सब लोगों की थोड़ी उत्सुकता के लिए, या तो थोड़ा सा कहीं से एक इंस्पायरेशन के लिए, या तो कुछ थोड़ा सा एक उत्साहवर्धन के लिए जरूरी है, क्योंकि बातें कुछ मेरे लिए विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बातें रखूं कि हम लोगों का जो एरिया है, चाहे हम लोगों का रीजन है, या तो हम लोगों के क्षेत्र में अभी स्टार की योजनाएं चल रही है, ई स्कूट भी चल रहा है, स्टार की योजनाएं भी चल रही है, और अभी भी हम सब लोग हमारे कर्तव्य की कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जितने हमारे वर्कर्स है, जितने हमारी ब्रांच एफसीज है, उन सभी लोगों के माध्यम से करीब करीब 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ या कभी कभी 2 करोड़ या 2 करोड़ से अधिक का फ्रेश व्यवसाय कराते। और फ्रेश व्यवसाय करा के भी हम लोग अपने अपने निवेशकर्ता, हमारे कर्तव्य की कार्यकर्ताओं को, इन लोगों को भी कुछ कुछ उत्साहवर्धन करते हैं, या तो उन लोगों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, या तो इन लोगों को संस्था में जुड़े रहने के लिए और बेहतर रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित प्रोत्साहित भी करे। तो ये भी एक काम हो रहा है, और ये जहां हो रहा है वहां पे नहीं हो रहा है, वहां पे साइड इनकम के लिए स्कूट की व्यवस्था भी, और जहां नहीं हो रहा है वो भी, आप यकीन मानिए ये सब चीजें हैं कि आने वाले दिनों में जैसे ये 5,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, पुनः ये सब बातों का विश्लेषण होगा। जो सहारा की सोसाइटी के ऊपर स्टार को छोड़ के जो सेंट्रल रजिस्ट्रार के, वो सरकार के द्वारा ये सॉरी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, किसी कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध, ये सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा टेम्पररी बेच के कुछ समय के लिए, जब तक ये भुगतान में विलंब हो रहा है, उसका सही स्पष्ट कारण न पता चले और इसकी सुरक्षा क्लियर न हो, तब तक के लिए लगा है। ये सब चीजें भी दिसंबर तक भुगतान भी होना शुरू हो रहा है, चूंकि अब तो सेंट्रल रजिस्ट्रार कर रहे हैं, और ये बातों का औचित्य नहीं बन रहा है, तो वो भी प्रतिबंध हटने की महत्तम संभावनाएं मानी जा सकती है। या तो सहारा से भी मैटर में जो संपत्तियों के ऊपर प्रतिबंध था, इसका भी औचित्य नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है कि जिस उद्देश्य के लिए धन जमा कराने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ये तो 2018-19 में ही सेबी के द्वारा खत्म कर दिया गया है, पब्लिश करते हुए, पेपर में देते हुए, कि अब हमको कोई एप्लीकेशन को, कोई बॉन्ड की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करना है, चाहे वो हाउसिंग बॉन्ड हो, चाहे और कोई बॉन्ड हो, तो ये सब चीजों को, रियल एस्टेट के बॉन्ड हो, चाहे हाउसिंग के बॉन्ड हो, इसको एंटरटेन नहीं करना है, ना उसके कुछ डिपोजिटर्स बचे हैं उनके पास है, तो वो पैसों का भी कोई औचित्य, और इसीलिए तो इसको यूटिलाइज करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया। तो ये प्रतिबंध जो सहारा इंडिया की संपत्ति के लिए जो स्पेशल प्रतिबंध था, एक इस प्रकार का एम्बार्गो था कि जब तक ये इतनी अमाउंट जमा नहीं होती है एक स्पेशल कॉज के लिए, चूंकि बॉन्ड के निवेशकर्ता के भुगतान के लिए, तब तक सहारा इंडिया कोई भी संपत्ति बेचे, गिरवे रखे या ज्वाइंट वेंचर में जाएगा तो ये धन वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, बल्कि ये सहारा से भी अकाउंट में जमा होगा, इसकी फाइल वगैरह होगी, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को पेपर देना होगा। अब इसका भी औचित्य नहीं बनता है, तो वो भी आने वाले दिनों में हटेगा। सोसाइटी के ऊपर प्रतिबंध भी जो टेम्पररी लगा तो वो भी हटेगा, या हो सकता है अब नेक्स्ट फेज में भी ये हो सकता है कि सहारा के माध्यम से भी भुगतान की परमिशन मिले। ये सब चीजें भी है। अभी जो डिफिशियंसी आ रही है, जो रिजेक्शन आ रहा है, उसमें 3-4 प्रकार के कारण आ रहे हैं। सहारा के मेंबर नहीं है, या तो सहारा के द्वारा जो डेटा दिया गया उस मेंबर का नाम नहीं है, या तो फिर मोर देन वन मेंबरशिप आपके द्वारा लिया गया, एक से अधिक मेंबरशिप आईडी आपके द्वारा लिया गया है। कभी कभी ये भी आता है कि आपका नाम सहारा के डेटा से मैच करने पर मैच नहीं हो रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें आ रही है। ये सब चीजों के लिए मुख्यालय के लोग, सीआरसीएस के साथ मीटिंग भी हो रही है, और इसमें कुछ कारण ये भी है, हम लोगों को भी, सब लोगों को सोचना पड़ेगा। हम सब लोग वरिष्ठ हैं, हम सब लोग भी देखें तो हम लोगों ने विगत दिनों जब काम किया है, कहते हैं ना कि सहारा इंडिया में काम करना सबसे इजी, सबसे जी सर, थैंक यू सर। तो हम लोगों ने पूर्व के दिनों में जो कामकाज किए वो भी हम सब लोग भली भांति जानते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे था तो चला लिए, थोड़ा सा कभी सिग्नेचर मिसमैच किए तो इवन 12, 13, 14 में हम जितना कामकाज किए और जिन लोगों को एक समझा बता के सोसाइटी में निवेश कराए, उन सब लोगों में बहुत सारी चीजें, कहीं छोटी छोटी कमियां त्रुटियां हम लोगों में, चूंकि उस समय उस कार्यों की प्रायोरिटी थी, तो कहीं कहीं हम सब लोगों के द्वारा छूटी हुई है। ये सब चीजें भी भाई अब
सहारा को छोड़ के एक ऐसी एजेंसी के माध्यम से भुगतान हो रहा है। उनको भी एक डर है कि कोई कमी त्रुटि रह जाएगी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इनको भी फेस करना है, उनके ऑर्डर की बातों को वो अनुपालन करना है, फॉलो करना है। इसलिए ये सब चीजों की जरूरत है। वो हमारे हेडक्वार्टर स्तर से भी, सीआरसीएस के लोगों को भी, जहां से इनको समझाने बताने की बातें हैं तो वहां से बता के समझा के भी क्लियर कराया जा रहा है। जहां पे सहारा इंडिया के माध्यम से कुछ देने की बात है तो वो भी बात हो रही है। जहां पे हमारे लोकल ऑफिस के माध्यम से, लोकल ऑफिस के माध्यम से, चाहे हमारे वर्कर्स का सहयोग लेते हुए किसी किसी डिफिशियंसी को यदि रेक्टिफाइड करने की बातचीत है, या तो किसी कमी त्रुटि उनप को यदि इसको सही करने की बातचीत है, तो उनके माध्यम से भी ऑर्डर आ जाए। हाँ, यहाँ पे हम सभी लोगों को, विशेष रूप से सहारा इंडिया के लोगों को, विशेष रूप से मैं मैनेजर की बातचीत करूंगा, चाहे वो एफसी मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, या हम लोगों को रीजनल मैनेजर की, तो यहाँ पे हम सब लोगों को जो प्रबंधकीय चारित्र है वो सब चीजों को विशेष रूप से देखना पड़ेगा कि बतौर मैनेजर, बतौर एफसी मैनेजर, बतौर सेक्टर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, मुझे अभी क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि गलती किससे हुई है, किससे नहीं, यहाँ पे इसका निस्तारण कैसे हो। उस कार्यकर्ता को, उस निवेशकर्ता को जिनका कोई रिजेक्शन हुआ है तो इसको एंटरटेन कैसे करें और इसका रेक्टिफाइंग कैसे करा जाए, इसको रेक्टिफाइड कैसे किया जाए, ये सब चीजों पे भी ध्यान देना जरूरी है। चाहे जो भी हमारे वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है भी कि हो सकता है हमसे कागज पेपर न पहुंचाओ, हो सकता है हमसे कोई डेटा न पहुंचाओ, हो सकता है पहुंचा है तो कहीं फिर सुधार के लिए वापस है, या हो सकता है कोई भी कारण हो। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इसको सही करवा के उस निवेशकर्ता के खाते में पैसा होना सबका है। वो जरूरत पड़ने पर हर प्रकार की व्यवस्था लगा के ये सब चीजें सरकार के द्वारा, चाहे सेंट्रल एचआर के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि इनको 5,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है दिसंबर से पहले, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा। दिसंबर से पहले होना है तो कुछ इस महीने में भी होगा, कुछ क्वेरी है, कुछ कमी त्रुटि है, कुछ डेफिशिएंसी है, तो इसका समाधान, सॉल्यूशन या तो इसका रेक्टिफाई होने के बाद होगा। ये सब चीजें होती रहेगी, तब तक के लिए धीरज रखना होगा। इस महीने में कुछ हो सकता है, कुछ अगले महीने में हो सकता है, कुछ दिसंबर तक भी होगा। तो ये सब चीजें अभी वर्तमान में थोड़ा सा संस्था के लिए, संस्था के फ्यूचर को लेकर भी समझना होगा। अभी तमाम सारी बातें ये भी हो रही कि मुझे ऐसा लग रहा है, एक वर्ड्स मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, कि थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी भी मार्केट में जाए जो, चूंकि रिस्ट्रक्चराइज हो रहा है संस्था, थोड़ा संस्था का सॉलिड स्वरूप सामने आने जा रहा है, जहां पे कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है और जहां पे व्यवसाय की संभावना अभी इस परिस्थितियों की, इस प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कम हो गई थी। तो ये भी तमाम सारी चीजें होने जा रही है। ये सब चीजों को थोड़ा खुद स्वयं समझते हुए, अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को समझाते हुए, ये जो एक सॉलिड, जो नया रिस्ट्रक्चराइज हो रहा है, ये भी एक पॉजिटिव और संस्था के अस्तित्व के लिए यहाँ पे भी दर्शाता है कि संस्था का एग्जिस्टेंस रहना है। चूंकि संस्था अपनी कुछ व्यवस्थाओं के बारे में सोच रही है, कुछ व्यवस्थित कर रही है, रिस्ट्रक्चराइज कर रही है, इसका मतलब इनका भविष्य सुरक्षित है। संस्था आगे बढ़ना चाहती है, संस्था व्यवस्थित करना चाहती है, संस्था आगे बढ़ेगी। ये सब चीजों को भी पॉजिटिव लेके आगे बढ़ना होगा। ये सब चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है, ऐसा समझना होगा, खुद समझते हुए अपने जूनियरों तक भी ले जाना होगा कि जिसका भुगतान नहीं हुआ इनका भुगतान भी होना। वहीं पे कुछ और भी कुछ एक ऐसी क्वेरी आ रही है, कहीं कोई इनकम टैक्स की क्वेरी आ रही है, 5 लाख या इससे ज्यादा का जमा है तो वो किस प्रकार से होगा। ये सब चीजों को भी समय समय पे समाधान होगा। कोशिश ये भी करनी चाहिए थी हम सब लोगों को, चूंकि और तमाम सारे वे तरीके भी थे, लेकिन इससे कहीं किसी का धन असुरक्षित नहीं हो सकता है, किसी का धन सहारा की सोसाइटी में नहीं मिलेगा। ये सब चीजें नहीं, उसका समय समय पे उसका वे प्रॉपर तरीका, रास्ते आएंगे, थोड़ा धीरज के साथ। कभी ये भी होता है, कुछ समय ऐसा होता है, कुछ समय पे कुछ भी न करना और उस समय पे कुछ भी न कहना, थोड़ा सा शांति से धीरज रखना, वो भी बहुत सारी चीजों का निस्तारण कर देता है। तो ये सब चीजों को भी थोड़ा आवश्यक होगा कि कुछ समय थोड़ा सा कुछ न करते हुए या कुछ न बोलते हुए, थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा सा क्या हो रहा है एक उचित समय का इंतजार किया जाए, ये भी आवश्यक होता है। और ये तमाम सारी चीजें दिसंबर तक में, मुझे जहां तक लग रहा है, जो स्थितियां हम देख रहे हैं, चाहे हमारे वरिष्ठों के साथ जो बातचीत हो रही है, कि दिसंबर से बहुत सारी चीजें अपने को सकारात्मक सामने दिखे भी, कुछ जनवरी से और बेहतर होगा। भुगतान की प्रक्रिया भी तब तक, काफी लोगों का इनिशियल अमाउंट भी 10,000 रुपये का टोकन मनी, ये सब चीजें भी आ चुकी होगी। तो यही सब बातें मुझे कुछ रखना था, जिसको अभी थोड़ा सा
लोगों के मन में ये सब बातें होगी कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, डिफिशियंसी आ गई तो अब क्या होगा, रिजेक्शन हो गया तो कब होगा। जिन्होंने अप्लाई किया है, जो रजिस्टर है, सहारा के मेंबर हैं, कोई कमी त्रुटि है तो उसका सुधार भी करेंगे, सीआरसीएस के माध्यम से कराया जाएगा, वो सहारा के माध्यम से किया जाएगा। हम सब लोगों के वर्कर्स का सहयोग लेना होगा तो सहयोग लेते हुए इसको सही कराते हुए उन निवेशकर्ता का भुगतान होना है, ये तय है, क्योंकि यही माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और इसके बाद भी ये फाइनल, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे मूल डॉक्यूमेंट सरेंडर नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा है, कभी इसके बाद उस अकाउंट को नहीं देखना है। ये सब चीजों को भी सोचना समझना जरूरी। यहाँ पे विश्वास संपादन की बात है कि जहाँ पे सरकार या हमारा रेगुलेटर या तो एक इस प्रकार के गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के द्वारा, पॉलिटिकल लीडर के द्वारा उपस्थित होकर पूरे देश को संबोधन करके, एड्रेस करके ये कहा जा रहा है कि सहारा की सोसाइटी का एक सदस्य का धन सुरक्षित है और इनका भुगतान होना है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई बात नहीं